हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप इज में, जहां पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट चैप्टर का टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में हम सीखेंगे सेट कितने टाइप के होते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे कि कैसे कैसे हम सेट को पहचानना सीखेंगे। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, ऐसे सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल वन एलिमेंट हो उसको क्या बोलेंगे, दो सेट्स जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, सबसेट्स क्या होते हैं, है ना, और पावर सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आज के इस वीडियो में आपका जो सेट का बेसिक डिफिनेशंस होगा वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन के प्रैक्टिसेस पे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट। क्या आता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की बेसिक सी डिफिनेशन है, नाम ही डिसाइड कर दे रहा है एम्प्टी क्या है। एम्प्टी खुद में डिसाइड कर दे रहा है कि एम्प्टी क्या होता है। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब एक भी एलिमेंट ना हो। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। और ये जो एम्प्टी सेट है उसको हम इंडिकेट करते, इसको हम बोलते हैं नल सेट। कौन सा सेट? नल सेट। या फिर इसका दूसरा नाम है वॉइड सेट। कौन सा सेट? वॉइड सेट। और इसको हम इंडिकेट करते हैं फाई। अगर जहाँ पे फाई लिखा है इसका मतलब ये क्या लिखा गया है? नल सेट। क्या लिखा गया है? नल सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक कोई एलिमेंट नहीं है। एक ऐसा सेट, फाई एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट डिनोटेड बाई फाई या फिर सिंगलटन। ऐसे ब्रैकेट बना जाएगा, उसमें कोई भी सेट नहीं लिखा जाएगा। ए सेट विच हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ नॉन एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी और नॉन एम्प्टी मतलब अगर ये सेट खाली है, इसमें कोई भी एक एलिमेंट आ गया, मतलब सपोज एट ए आ गया, इसमें ए स्मॉल है, तो ये अब एम्प्टी नहीं रहा, अब ये फिल हो चुका है। क्या हो चुका है? फिल हो चुका है। इसका मतलब ये ए आने से पहले ये क्या रहा होगा? एम्प्टी रहा होगा। कोई भी सेट में एलिमेंट आने से पहले वो सेट क्या होता है? एम्प्टी होता है। पहले एम्प्टी सेट बनता है, फिर एक एलिमेंट आता है उसमें तो वो नॉन एम्प्टी बन जाता है। मतलब एक बॉक्स था उसमें कुछ नहीं था, उसमें कुछ डाल दिए तो वो नॉन एम्प्टी हो गया। एक बॉक्स जब कुछ नहीं था उसको एम्प्टी बोलते थे, जब कुछ डाल दिए तो वो नॉन एम्प्टी हो गया। बात समझ में आ रही है? वही है। अच्छा सर, अब आप ये बताइए, एम्प्टी सेट तो समझ में आया, अगर मैं ये बात करूँ ये फाई, ये क्या है? देखो ध्यान से, ये कोई एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? मैंने ये बताया था एम्प्टी सेट सिर्फ और सिर्फ फाई लिखा जाएगा। ये तो सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया ना, वो एलिमेंट क्या है? फाई। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा नॉन एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट। बात समझ में आ रही है? ये नॉन एम्प्टी सेट बन जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे सिर्फ फाई दिखा है, ये हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। कोई तकलीफ नहीं है? बातें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही होंगी, बेहद आसान चीज़ें हैं, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एम्प्टी सेट का। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास x कोई एलिमेंट है जो इस तरीके से कोई नेचुरल में बिलोंग करता है, ठीक है। x जो है वो नेचुरल हो और 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। अबे भाई ये बताओ नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चलता चला जाता है ना। ये क्या बोला है कि ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो 2 और 3 के बीच में हो। ठीक है, लेते हैं 2 और 3 के बीच में। साहब ये जो 2 और 3 के बीच का नंबर है, ये 2 ले लिया और 3, इसके बीच में कोई नंबर है? सर इसके बीच में कोई नंबर है ही नहीं। जब इसके बीच में कोई नंबर है ही नहीं है, जब इसके बीच में कोई नंबर नहीं है तो ये क्या हुआ? नो एलिमेंट है। जब नो एलिमेंट हुआ तो ये क्या हुआ? एम्प्टी सेट हो गया। क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। बातें समझ में आ रही हैं? तो इस तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगे, है ना। अरे भाई चल, सेकंड आता है। सेकंड क्या है?
साहब जो सेकंड है आपके सामने वो इस तरीके से है कि x सच दैट x जो एलिमेंट है, x इज अ नंबर, x एक नंबर है जो कि खुद के इक्वल नहीं है, इज इक्वल टू 5। मतलब कोई भी नंबर, ये बताओ, खुद के इक्वल तो होता ही है ना। अरे भाई ये 3 क्या 3 के इक्वल नहीं होगा क्या? इक्वल होगा भाई, ये तो गलत है ना। 3 तो 3 के इक्वल होगा ही ना, होगा कि नहीं होगा? तो इसमें एक ना एक एलिमेंट आएगा। अगर इक्वल होता तो एक एलिमेंट आता। यहाँ पे बोला है कि ऐसा नंबर लेना जो खुद के इक्वल नहीं। भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद के इक्वल नहीं है? तुम खुद के इक्वल नहीं हो। 2 के इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल नहीं है, 4 के इक्वल नहीं है, रूट एक्स के इक्वल नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है। तो इसलिए क्या हुआ? नल सेट। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खुद के इक्वल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इस तरीके से है कि जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, एक्स छोटा हो 5 से और बड़ा हो 7 से। अब भाई ये बताओ, नंबर लाइन पे चलते हैं। क्या बोले? नंबर लाइन पे। अब ये आपको ये बताना चाहते हैं कि एक्स ऐसा एलिमेंट है, क्या है? एक्स ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे 5 है और 7। एक्स जो है वो 7 से 5 से छोटा है नेचुरल नंबर में, इधर जा रहा है ना। एक्स जो है वो 5 से छोटा मतलब इधर जाएगा, और 7 से बड़ा मतलब इधर जाएगा। भाई ऐसा कोई नंबर है? बाई चांस अगर 5 से छोटा ले लिए तो क्या 7 से बड़ा होगा? नहीं। अगर 7 से बड़ा ले लिए तो 5 से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो नो एनी एलिमेंट ऑफ दिस। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये भी क्या हुआ? ये भी एक नल सेट हुआ। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्यों? देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू R एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ऐसा कोई नंबर है रियल नंबर में? ऐसा कोई नंबर है? आप बताओ, रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर है कि रियल नंबर में जिसका स्क्वायर माइनस में है? भाई 2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करो तब भी 4 ही आएगा, -100 का स्क्वायर कर लो फिर भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। आपका बोलेगा सर -1 की पावर क्यूब का स्क्वायर कर लो, तो -1 की पावर क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? -1 और -1 का स्क्वायर 1। मतलब ऐसा कोई रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे आंसर माइनस आए। वो नंबर पॉसिबल है सिर्फ कहाँ पे? जब x बिलोंग करेगा किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर में। किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक वैल्यू होती है आयोटा, और आयोटा का जब स्क्वायर करते हैं वो आती है -1। इसको हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, मतलब ये इन्होंने बात किया सिर्फ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में ऐसी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना। समझदार हो आप लोग। एक्स सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर एक्स स्क्वायर। देखो ये भी वही सेम केस है। अब जितने भी एग्जाम्पल हैं आप अगर देखोगे तो सब कुछ वही दिख रहा है जो मैंने भी बताया। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि आपके क्या हो, सिंगलटन सेट हो, या फिर कोई भी एलिमेंट जिसमें मिले आपको। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलते हैं? इम्पटी सेट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंगलटन सेट। मैंने क्या बता, अब सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगल मतलब जो जिंदगी में सिंगल हो उसी को सिंगलटन सेट बोलते हैं, है ना। सिंगलटन सेट पढ़ लिख लो, नहीं तो सिंगलटन सेट बन के रह जाओगे। सिंगलटन सेट, अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। कौन सा सेट बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। कोई तकलीफ नहीं है? अच्छा साहब, कोई तकलीफ तो नहीं है, हमको इतना समझ में आ गया। बिल्कुल सही है सर। ये एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 रखा गया है, तो ये भी एक सिंगलटन सेट। ये भी एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट रखा गया है, वो भी सिंगलटन सेट। ये भी एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है? -8 रखा गया है, वो भी सिंगलटन सेट। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। सिर्फ इसमें क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू जब रखेंगे तो √4 आएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो सिर्फ केवल और केवल 2 आएगा इस सिंगलटन सेट, है ना। हाउएवर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एक्स, ये देखो इसमें ये सिंगलटन सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इंटीजर दे दिया, इंटीजर में तो आपका -2 आ जाएगा और +2 आ जाएगा, इसलिए ये सिंगलटन सेट नहीं है। क्योंकि -2 का भी स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। वही एक्सप्लेन किया गया। हाउएवर एक्स सच दैट अगर बिलोंग टू इंटीजर हो जाए तो ये सिंगलटन सेट नहीं होगा। चीज़ें आसान है, बेहद आसान है। ये देखो इसमें भी कंसीडर द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x³ -1 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स क्यूब इक्वल टू -1 ले लेंगे तो ये रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर के लिए तो सही है, रियल नंबर के लिए तो सही है, लेकिन 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 अगर यहाँ पे इंटीजर्स आ गया, रेशनल नंबर आ गया तो ये सिंगलटन सेट सही नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो सही नहीं है। रियल नंबर को छोड़ के बाकी सब में ये क्या होगा, सिंगलटन सेट नहीं है। अगर रियल नंबर की बात करें तो सिंगलटन सेट है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। वही चीज़, फाइनाइट मतलब जिसको काउंट किया जा सके, इनफाइनाइट मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सके, जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सके उसको इनफाइनाइट, जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सके, जिसका इंड हो कभी उसको बोलेंगे फाइनाइट, जिसका कभी इंड ही ना हो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। नो इंड, इसका कोई इंड नहीं है, इसका इंड है। बात समझ में आ रही? जिसका इंड हो वो फाइनाइट है, जिसका इंड ना हो वो इनफाइनाइट है, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ है तो बताओ। चलो यहाँ पे अब डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन क्या लिखा गया है मेरे भाई? डिफिनेशन ये लिखा गया है, एन एम्प्टी सेट और अ नॉन एम्प्टी सेट इन विच, एन एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जो एम्प्टी हो या फिर नॉन एम्प्टी सेट हो। नॉन एम्प्टी सेट हो मतलब जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट श्योरली कम्स टू एन एंड। भाई अब ये अगर इसमें एक कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको भी काउंट कर सकते हैं। अब इसमें ये है, इसको भी काउंट कर सकते हैं। इसमें 1 से लेके 12 तक है, इसको भी काउंट कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब आपके फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट। लेकिन अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, मतलब जिसको काउंट करें उसका एंड ही ना हो। जैसे रियल नंबर है ना, जैसे नेचुरल नंबर, जैसे होल नंबर, ये सब बहुत सारे नंबर्स हैं ना, काउंट तो कर सकते हो लेकिन इसका कोई इंड नहीं है ना। चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, 26 होते हैं। ये फाइनाइट है, क्यों? -6 और 6 आएगा। द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ इज़ फाइनाइट, जितने भी पर्सन हैं अर्थ पे वो फाइनाइट हैं, गिने जा सकते हैं। द सेट ऑफ एनिमल ऑफ फाइनाइट, जितने भी एनिमल है वो भी फाइनाइट हैं, गिने जा सकते हैं। लेकिन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑन द सर्कल इज इनफाइनाइट, सर्कल के आर्क पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट है ये आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये इनफाइनाइट हुआ। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट इनफाइनाइट। द सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट सेट। देखो एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होकर जा सकते हैं, तुम कैसे बता सकते हो भाई? बता सकते हो क्या? इनफाइनाइट, ऐसे करते जाओ। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एक्स एक्सिस एन, ये भी सही है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 5 बहुत हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर सेट ऑफ पॉसिबल इंटीजर्स, ये भी इनफाइनाइट है। ईच ऑफ द नेचुरल नंबर, रेशनल, जो मैंने बताया अभी, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। मतलब आपको क्या पता इसका इंड कहाँ पे है? नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ना, इसलिए ये सारे के सारे सेट्स क्या हुए? ये सारे के सारे सेट्स इनफाइनाइट सेट हुए, है ना। चलो नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट आता है ऑल इनफाइनाइट सेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन अ रोस्टर फॉर्म। जितने भी इनफाइनाइट सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में कतई नहीं लिखा जा सकता, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं। भाई रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपका इंड पता होना चाहिए ना, और वो इंड आपको पता कहाँ पे है? क्योंकि वो इनफाइनाइट है, तो कैसे लिख पाओगे आप? तो ये अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ऑप्शन में तो ये वाला ऑप्शन टिक करके आ जाना, है ना। चलो नेक्स्ट, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? अब ध्यान से सुन लो, इक्वल सेट्स क्या होते हैं मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट कोई सेट ए है, दूसरा सेट बी है, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ठीक है, बिल्कुल सही सर। ए में जो सेट लिखा है वो लिखा है ए ई बी सी डी, ऐसे लिखा है और कॉमा के थ्रू अलग किया गया है, ठीक है। फिर आपके पास कोई सेट बी है, वो लिखा है बी सी डी ए ई। देखो सेट ए में अगर जो एलिमेंट है, अगर वही सेट एलिमेंट बी में एलिमेंट है, अच्छा जो सेट बी में एलिमेंट है वही सेम
एलिमेंट सेट ए में भी है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो। ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो हम बोल देंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट। ए एंड बी आर इक्वल सेट। बात समझ में आई? तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव द एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। अदरवाइज द सेट आर अनइक्वल एंड वी राइट ए डज नॉट इज इक्वल टू बी। अगर दो सेट इक्वल हैं, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो ये कभी भी सेट इक्वल नहीं बोले जाएंगे। हाँ, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट सेम है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, इक्वल सेट। बस समझ में आया? अच्छा साहब, फिर आता है क्या? फिर आता है आपका सम एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट। चलो चलते हैं। लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फॉलो एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड वॉल्व। चलो चलते हैं। अगर हम सेट ए का हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, तो क्या आएगा? वो फॉलो, एफ लिख लिया, ओ लिख लिया, एल लिख लिया, डब्ल्यू लिख लिया, है ना। मैंने बताया था सेट में एलिमेंट कभी रिपीट नहीं हो सकते। अच्छा, बी लिख लिए, तो क्या बी में क्या लिखा गया है? बी में लिखा गया है डब्ल्यू ओ एल एफ। अब देखो, एफ इसमें है, एफ इसमें है ना, एफ इसमें है, ओ इसमें है, एल इसमें है, डब्ल्यू इसमें है, डब्ल्यू इसमें है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसलिए क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी के हो गया। हमने शो कर दिया, पहला हो गया। दूसरा, लेट पी क्यू आर एस एंड बी आर एस द आर सेट एंड बी आर इक्वल। हमें चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल हैं, तो चेक करते हैं। पी इसमें है सर, पी इसमें भी है। क्यू इसमें है, क्यू इसमें भी है सर। आर इसमें है, आर इसमें है सर। एस इसमें है, एस इसमें है। हाँ सर, द एलिमेंट्स ऑफ ए, द आल एलिमेंट्स ऑफ ए इज लाइज इन आल एलिमेंट्स इन सेट ऑफ बी। तो हम बोलेंगे सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी में वो लाइज कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों सेट क्या हुए, इक्वल सेट हुए। क्या हुए, इक्वल सेट हुए। नेक्स्ट, सो दैट फाई 0 एंड 0 आर ऑल डिफरेंट। देखो ये क्या करना है, देखो फाई मतलब क्या होता है, फाई मतलब नल सेट। कौन सा सेट, नल सेट। अच्छा, ये क्या है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। और 0 क्या है, 0 एक नंबर है ना। तो सब के सब क्या हुए, डिफरेंट हुए कि नहीं हुए? हम लिखेंगे फाई एक नल सेट है, ये क्या है, सिंगलटन सेट है। ये डिनोट सिंगलटन सेट, ये क्या है, नंबर्स को डिनोट करता है। फिर आता है वी नो दैट द फाई इज द सेट ऑफ, वो जो मैं अभी बताया वही है, फाई द कंटेनिंग द एलिमेंट ऑल एंड 0 इज द सेट ऑफ कंटेनिंग वन एलिमेंट नेमली 0 एंड 0 इज द नंबर ऑफ नॉट अ सेट, हिंस फाई एंड द ऑल डिफरेंट। सबके सब डिफरेंट है, जो मैंने बताया अभी सब वही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। देखो मैंने क्या बताया था, अगर ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा नेचुरल नंबर के लिए। अगर इंटीजर के लिए बिलोंग करता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, x अगर बिलोंग करता है तो इसके पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं x प्लस 3 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3। इसको भी ऐसे कर सकते थे सर, बिल्कुल। एक तो आएगा x माइनस 3, एक तो आएगा 3, लेकिन इसमें हमें क्या लेना है, इसमें नेचुरल नंबर लेना है, इसलिए हमें नेचुरल इंटीजर्स को हटा देंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर को लेंगे। इसलिए क्या है, ये सिंगलटन सेट x एक सेट ऐसा आया जिसमें सिर्फ 3 रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं, 3 रखे गए हैं, है ना। क्या रखे गए हैं, 3 रखे गए हैं। देखो एक सेट ऐसा है जिसमें सिर्फ 3 रखे गए हैं और एक सेट B है जिसमें क्या रखा गया है, क्या क्या है, दोनों इंटीजर्स में 3 और -3 दोनों आ जाएगा। अब क्या दोनों ये इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं इक्वल हैं भाई। इसमें एक एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें -3 है, इसमें -3 नहीं है। तो मैंने बोला था ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तभी वो दोनों सेट इक्वल बोले जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। इसलिए दोनों सेट इक्वल नहीं है। इस तरीके से हमने ये भी प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट,
फिर आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट देखो कितना सही है ना, कितना नाम है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट क्या है, देखो ध्यान से सुनो। सपोज इट आपके पास कोई सेट ए है, 1 2 3 4 5, ओके, कोई तकलीफ नहीं है। कोई सेट बी है, ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ काउंट एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू कितना है, 5 है। इसमें 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितना है, 5। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर हैं ए के, जो नंबर हैं वो बी के, जो नंबर ए के हैं वो नंबर बी के हैं, वो दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं आपके, इक्वल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, इक्वल। और अगर ऐसा कभी दिखे आपको, ऐसा कभी दिखे आपको, तो आप समझ लो कि दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं। बात समझ आया? मतलब ऐसा सेट जिसमें उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हो, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ये लिखा गया ए द सेट टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। मतलब सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो बोलेंगे कि दोनों सेट क्या है, इक्वल है। अच्छा ये क्या बताता है, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 5 है। इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 5 है। जो कार्डिनल नंबर होते हैं अगर वो इक्वल हो गए किसी दो सेट के, तो वो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट बोले जाते हैं। इक्वल सेट क्या था, जिसमें सेट के एलिमेंट मैच करें, लेकिन इसमें सेट में कितने एलिमेंट हैं वो होने चाहिए। अगर इसमें दो सेट है, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट। जो एलिमेंट इसमें है, जो एलिमेंट इसमें है, तो क्या होगा, इक्वल सेट। हम ये बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट। समझ में आया? मतलब हर एक इक्वल सेट जो होता है वो इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। बात समझ में आई? बिल्कुल सही है सर। आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं साहब? देखो ये दोनों 1 3 5 2 4 6, इसमें क्या है, कार्डिनल नंबर। अगर हम बात करेंगे एन ऑफ ए की, सर 3 है। इसमें एन ऑफ बी की बात करें कितना है साहब, 3 है। तो जब दोनों इक्वल है तो ये क्या हो, दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गए। नेक्स्ट सबसेट। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपकी सही जर्नी। क्या होता है, सही जर्नी। देखो सबसेट, सेट तो पढ़े थे साहब, ये सबसेट क्या चीज़ है साहब, सबसेट क्या चीज़ है, घबराने की जरूरत नहीं। नाम है सब और सेट, मतलब सेट का छोटा सा पार्ट, सेट का, अब सेट के अंदर जा रहे हैं, सेट का छोटा सा पार्ट सबसेट है। सेट का छोटा सा पार्ट सबसेट है। सेट का छोटा सा पार्ट सबसेट है, याद रखना। सेट को, सेट के घर में अगर बंटवारा कर दिया जाए तो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब क्या बनाएंगे, सब सेट बोले जाएंगे। बात समझ में आई? चलो देखते हैं डिफिनेशन। ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is also an element of B and we write A is a subset of B। नहीं समझ आया? देखो आपके पास एक सेट B लिखा है मेरे भाई। क्या लिखा है? एक सेट B लिखा है, जिसमें लिखा गया है क्या, 1 3 5 7 9 11 13 15 है ना, 17, बस इतना लिखा गया है। और दूसरा सेट ए है आपके पास, क्या है, ए है, और इसमें लिखा गया है आपके कौन कौन से एलिमेंट, इसमें लिखा गया है नहीं 5 9 11 3, बस इतना लिखा गया। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो आया है ए, वो बी से बंटवारा करके आया है। मतलब बी बड़ी फैमिली थी, उसमें से ये अलग हो गया, अपना अलग घर बना लिया ए। ये जितने भी एलिमेंट थे, इतने लोग थे एक सेट में,
सब बोले कि सब में फूट हुआ, सब में लड़ाई हुई, सब बोले हम अलग घर में रहेंगे, तो एक अलग घर में रह के उसका नाम क्या दे दिए, ए। लेकिन अभी आए कहाँ से ये हैं, बी से ही तो आए हैं। मतलब अगर कोई ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हो, एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हो, तो ये जो सेट बना है नया वाला, वो पहले वाले सेट का क्या बोला जाएगा, सबसेट। सबसेट मतलब छोटा, और जिसका सबसेट है वो बड़ा है। इसका मतलब ए किसका सबसेट है, ए आया कहाँ से है भाई, ए आया है बी से। ए आया है क्या, बी से। ए इसको इंडिकेट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ है कि नहीं है? अच्छा साहब, कोई तकलीफ तो नहीं है। अच्छा सर, ये इक्वल भी है, ये इक्वल का सिंबल क्यों है? इसको हम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इक्वल की बातें भी मैं बाद में बताऊंगा। पहले इक्वल, यहाँ पे देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर हम ये भी लिखें तब भी सही है। मतलब ए आया है कहाँ से, बी से। इक्वल कब लग जाता है, ध्यान से सुनो, इक्वल तब लग जाता है जब ये 5 9 11 3, ठीक है। मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, तो ये इसके इक्वल भी हो सकता है, या फिर मेरे कहने का मतलब कि ए का जो एलिमेंट है वो बी में भी हो और बी का एलिमेंट ए में हो, तो इक्वल सेट ही एक दूसरे का सबसेट भी बोले जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सुपर सेट क्या होता है? अब देखो, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो बी जिससे आया वो सुपर हुआ ना, ए जिससे आया वो सुपर है, तो बी को हम सुपर सेट बोलेंगे। बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए एंड वी राइट बी, वही बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, या फिर लिख दो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आपकी मर्जी है ना। चलो, प्रॉपर सबसेट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इज इक्वल टू बी। अगर ए बी के इक्वल हो जाता तो ये सिंबल था। अगर ए बी के इक्वल नहीं है एंड ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी राइट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मैंने कहा ना कि अगर ए में जितने भी, बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए में आ जाएं, तो ये क्या बोला जाएगा, ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन इसके पहले कि बी में बहुत सारे एलिमेंट थे, उसमें से दो अलग मिल गए, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट। मतलब सारे के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। ये मतलब देखो, जो दो इक्वल सेट होते हैं वो आपके सबसेट भी हो सकते हैं एक दूसरे के, लेकिन जो सबसेट होगा प्रॉपर सबसेट वो हमेशा एक दूसरे से छोटा ही होगा, क्योंकि जो कार्डिनल नंबर होगा उसका उससे छोटा ही आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट, जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें जो कार्डिनल नंबर ऑफ सबसेट होता है वो लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ सुपरसेट से होता है। बात समझ में आया? ये याद रखना, हमेशा याद रखना। If there exists even single element in which is not in B, then A is not a subset of B and we write A is not subset of B. मतलब कि एक सेट A है, दूसरा सेट B है, और इनमें 1 2 3 4 5 तक लिखा गया है। इसमें लिखा गया है A E। अगर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट, A का कोई भी एक एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, A is not a subset of B। कोई तकलीफ नहीं है ना, चीज़ें सब आसान है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 3 3 5 7। देखो ये 2 3 5 7 है, इसमें भी 2 3 5 7 है, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए डज नॉट इज इक्वल्स टू बी। तो हम बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि अगर ए बी के इक्वल हो जाता तो ये वाले सिंबल सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ए के जितने एलिमेंट हैं वो तो बी में है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो इक्वल सेट होने के बाद ये सिंबल लग सकता है ना। ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला तब लगेगा जब दोनों सेट इक्वल होंगे, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट है ना। नेक्स्ट 1 2 एंड 2 3 5। देखो 1 2 है, इसमें 2 3 5 है, इसमें 1 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन 1 इसमें नहीं है, तो इसमें 1 है, इसमें नहीं है, तो ये कभी भी सबसेट है ये नहीं है ना। तो ए इज अ नॉट सबसेट ऑफ बी, कोई तकलीफ नहीं है। चलो नेक्स्ट,
देखो सबसे बड़ा कौन सा रियल नंबर में आ जाता है, रेशनल नंबर में आ जाता है, इंटीजर में आता है, होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, सबसेट होगा होल नंबर का। होल नंबर जो सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा, इंटीजर का। इंटीजर किसका, ये क्यू हो जाएगा, रेशनल का। फिर रेशनल किस में आ जाता है, सारे के सारे किस में आ जाते हैं, रियल में आ जाते हैं। ये याद रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। इसके बाद क्या पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, सी या जेड पढ़ लिए। ये कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लो, वो आगे क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट करते हैं। सम रिजल्ट ऑन अ सबसेट, ये आपको रटना है। प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम क्या करेंगे, हम बस रिजल्ट को याद रखेंगे कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो लेंदी हो रही है, अच्छा भाई थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर समझाने लायक होगा कुछ समझाऊंगा। नहीं ये नहीं ये तो फिर से आ गया भाई। तो अब सेम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, आपकी स्लाइड यहाँ पे ख़त्म होती हुई, हमारे जो मैकेनिकल साहब हैं, वो टेक्निकल टीम जो है वो यहाँ तक स्लाइड ही बनाई थी कि सर थक जाएंगे इतने देर में, है ना। अब इनको थोड़ी पता है कि सर के पास कितनी एनर्जी है, पूरे दिन ऐसे खड़े होकर क्लास पढ़ा सकते हैं सर। बस पानी मिलता रहे, थोड़े मोटे नाश्ते मिलते रहे। आपको पता है जब सुबह सुबह उठो और आप बेड में लेटे रहो, आपके घर वाले आपको कॉफ़ी बेड पे लेके आए, तो अपने राजा वाली फीलिंग आती है, क्यों। और ऐसा कब होगा, जब तुम अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पैसे कमाओगे, तब ये तुम्हारे घर वाले करेंगे। नहीं तो उठेंगे, ले पानी और ले लाठी, लिए रहो, है ना। और बताओ क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, सच बताना, नहीं हो रही है ना, काहे नहीं हो रही है, पढ़ लो, हमको कुछ मिल जाएगा क्या, हाँ नहीं मिलेगा हमको, मिलेगा तुमको ही पढ़ाई में, हाँ कुछ बन जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स थोड़ा खुश हो जाएंगे। तुम जन्म किस लिए लिए हो बे, पढ़ने के लिए ही तो, हाँ पढ़ लो, थोड़ा और मेहनत कर लो, काहे सो रहे हो, रील काहे देख रहे हो, कोई बोला है रील देखने के लिए, नहीं ना, पढ़ लो, जाओ और इसको बंद करो, अब रिवीजन करो, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।